नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में शुरू करने से पहले आपसे चंद बातें कहना चाहूँगा। क्या होता है हमारे जीवन में कि हम कर पाते हैं और क्या होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। क्लास अभी शुरू करने वाला हूँ। चल इन सोचें, क्या हम पढ़ाई कर पाते हैं, क्या हम पढ़ाई नहीं कर पाते। दोनों के पीछे क्या है, पढ़ाई करने के पीछे क्या है और नहीं करने के पीछे क्या है। जहाँ तक मैंने समझा है वहाँ पर हमारा शरीर, मन और बुद्धि, इनका जब कॉम्बिनेशन होता है, इनका जब अलाइनमेंट होता है तो सारी चीज़ें बड़ी परफेक्टली हो जाती हैं। ये मेरा असेसमेंट है, आप अपना असेसमेंट करें। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ और चीज़ें बता दूं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी तक हमने स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ये चीज़ें आपने पिछली वीडियो में देखी होंगी। उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या क्या चीज़ें बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें पहली चीज़ आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट्स को बताता है और हमारी जो रूटीन एक्शंस हैं, हमारी जो रूटीन्स एक्शन है उनके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट किस चीज को बताता है, हैबिट और दूसरे रूटीन एक्शन। इसे समझते हैं, है ना। आप कहते हैं मैं सुबह घूमने जाता हूँ, ठीक। दूसरा सेंटेंस, मैं सुबह रोज घूमने जाता हूँ। अब इन दोनों सेंटेंसों में अंतर है। जहां पर आप रोज बोल रहे हैं, जहां पर आप प्रतिदिन बोल रहे हैं, वह क्या है, आपकी क्या दिखाती है, आपकी हैबिट है। गेटिंग मी? तो माय डियर फ्रेंड, इन हैबिट और रूटीन को बताने के लिए कुछ कीवर्ड्स, इन हैबिट और रूटीन को बताने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं। इन कीवर्ड्स को आप देखेंगे, always, usually, often, frequently, never, seldom, rarely, hardly, every day, every morning, और भी हैं, है ना। और भी ये कीवर्ड्स हम यूज करते हैं। तो अभी तक हमने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताता है, हैबिट और रूटीन एक्शन। इनको दिखाने के लिए कुछ कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के थ्रू जहां पर ये कीवर्ड्स आते हैं, इनको और गहराई से समझने के लिए हम यहाँ इन सेंटेंसों पे आते हैं। तो पहला सेंटेंस, यहाँ पर एक बार ये 5 सेंटेंस लिखे हैं, 2 सेंटेंस है, एक बार पढ़ के देखिएगा। इन सेंटेंसों में पढ़ने के बाद आपको कैसा लगता है, 1 मिनट इन सेंटेंसों को देखें। इन सेंटेंसों को मैं मार्क करता हूं, उतना पढ़ना है। रवि इज गोइंग फॉर वॉक। ये सेंटेंस किस टेंस का है, आप सभी जानते हैं और आप कहेंगे सर किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें, शी इज टेलिंग हिज चाइल्डहुड स्टोरीज। कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, संजय इज डूइंग योगा। कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इन सेंटेंसों के बीच में कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स, ये वर्ड्स माय डियर फ्रेंड, मैं बता दूं, ये वर्ड्स जब इन सेंटेंसों के साथ में आते हैं तो ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट जब हम क्या हिंदी में जो बोलते हैं और उसको जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में यही फर्क पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर ये कीवर्ड्स इन सेंटेंस में आते हैं
तो ये सेंटेंस कि क्या बताने कर रहा है? रवि इज ऑलवेज गोइंग फॉर वॉक, यानी कि रवि की क्या बता रहा है? रवि की क्या बता रहा है? एक रवि की रूटीन एक्शन बता रहा है ना। शी इज, ये ऑफन इज के बारे में क्या बता रहा है? इसकी हैबिट्स के बारे में बता रहा है। तो जहां पर ये कीवर्ड्स यूज हुए हैं, इन कीवर्ड्स को यूज हुए हैं, वहां पर हमारे ये सेंटेंस किस में बनेंगे? प्रेजेंट, किस में बनाने होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, अब यहां पर एक चीज और देखते हैं माय डियर फ्रेंड। ये कुछ वर्ड्स ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, इनका यूज यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, माय फ्रेंड टेल्स अ लाई ऑफनली। माय फ्रेंड टेल्स अ लाई, यहां पर ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन ये जो ऑफन है ये कहां है? लास्ट में। अगर हमें देखना होगा इनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है। अगर ये पहले हमने समझा, अगर ये कीवर्ड सेंटेंस के अंदर है तो हमें सेंटेंस किस में बनाना होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा आता है इन कीवर्ड्स का अरेंजमेंट। इन कीवर्ड्स के अरेंजमेंट के लिए यहां पर लिखा हुआ है, इन कीवर्ड्स के अरेंजमेंट के लिए अगर वर्ब है, वर्ब से पहले यहां से अगर आप देखो तो ये यहां तक, ठीक, यहां से लेके यहां तक, इन सबको कहां लेना है? यहां पर। गेटिंग माय पॉइंट? ये सब कहां आने वाले हैं? ये सारे कीवर्ड्स को हम कहां रखेंगे? एक्शन के पहले। इन 3 सेंटेंसों में देखते हैं, इन 3 सेंटेंसों में एक्शन क्या है? ये एक्शन है, ये एक्शन है और ये एक्शन है। अब ये सेंटेंस हमें करेक्ट करने हैं किसके अकॉर्डिंग? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें से इसे हटाएंगे और इसे हटाएंगे, क्या आएगा यहाँ पर? गोज। सेंटेंस पढ़ेंगे क्या होगा? रवि ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस यहां से भी इसको हटाएंगे और ये टेलिंग क्या होगा? शी ऑफन टेल्स, शी ऑफन टेल्स his childhood stories। नेक्स्ट, संजय, यहां से इसे हटाएंगे और डूइंग का क्या होगा? डज। डूइंग का क्या होगा? डज। संजय डज योगा। अब इस एवरीडे का क्या करेंगे? अभी तक हमने क्या समझा? ये जो कीवर्ड्स है इनका अरेंजमेंट कहां पर है? इनका अरेंजमेंट है वर्ब से पहले, एक्शन से पहले। और यहां पर इन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी बताने का, ये वर्ड्स क्या बताने का कार्य करते हैं? फ्रीक्वेंसी। अगर इसके साथ में टाइम आता है तो उसे हमें कहां रखना होगा? सेंटेंस के लास्ट में। यहां से ये जो लिखे हुए हैं इनको हमें कहां लेके आना होगा? सेंटेंस के लास्ट में। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना ये सेंटेंस कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? संजय डज योगा एवरीडे। ये एवरीडे कहां पर होगा? यहां पर होगा। समझ में आया? ये सेंटेंस किस तरीके से होगा? इस सेंटेंस को देखिएगा, संजय डज योगा एवरीडे, सॉरी एवरी मॉर्निंग है। एवरी मॉर्निंग। संजय डज योगा एवरी मॉर्निंग। जिसके साथ में अगर टाइम दिया हुआ हो, उसे सेंटेंस के कहां रखेंगे? हम लास्ट में रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड टेल्स अ लाई। इस ऑफन का अरेंजमेंट हमने जाना, कहां पर आएगा ऑफन? ये ऑफन एक्शन से पहले, वर्ब से पहले। तो इसका अरेंजमेंट हम इसे यहां से उठाकर यहां पर लेके आने वाले हैं। सेंटेंस, माय फ्रेंड ऑफन टेल्स अ लाई, इसे यहां से हटाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
शी डेली कम्स लेट। शी सेंटेंस किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डेली है, डेली का अरेंजमेंट क्या होगा? यहां पर। इसे यहां से हटाएंगे, कहां लेके आएंगे? यहां पर। सेंटेंस पढ़े, शी कम्स लेट डेली। अब ये दो सेंटेंस आपके लिए हैं, आप इन्हें पढ़ें, देखें इन सेंटेंस में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इन दो सेंटेंसों को ध्यान से पढ़ें। पहला सेंटेंस, प्रीति इज नॉट पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल नेवर। दूसरा सेंटेंस, एवरी इवनिंग संजय इज सिंगिंग ब्यूटीफुल पोएम्स। हमें पता है किसका अरेंजमेंट क्या है। ये दो सेंटेंस आप पढ़िएगा, इन्हें सॉल्व कीजिएगा। एक बार देखें इन सेंटेंसों में। हाँ, ये सेंटेंस भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाने हैं। कैसे? अगर ध्यान से देखें माय डियर फ्रेंड, प्रीति इज नॉट पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये नेवर कीवर्ड दिखा, हमें कौन से टेंस के बारे में बताता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताता है, तो इसमें क्या नहीं आएगा? इज, और यहां से आईएनजी, हाँ, पेज होगा। अब इसके साथ में ये नॉट लगा हुआ है। ध्यान देना, जब किसी भी सेंटेंस के साथ में नेवर आता है तब हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। फिर से सुनेंगे, किसी भी सेंटेंस के साथ में अगर नेवर यूज हुआ है, हार्डली यूज हुआ है, सेल्डम यूज हुआ है, रेयरली यूज हुआ है, रेयरली यूज हुआ है, इन सब के साथ में नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सारे सेंटेंस भी अपने आप में किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, किस तरह के सेंटेंस हैं ये सब नेगेटिव। इन सब का बिहेवियर किस तरीके का है? नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव अपने आप में इसमें नॉट आ गया, तो फिर इस नॉट की जरूरत ही क्या है? ये चीज हमें यहां समझ में आई। दूसरा, हमने यहां पर इस कीवर्ड का अरेंजमेंट जाना है। नेवर कहां आएगा? एक्शन के पहले। तो इस नेवर को हम कहां लेके आएंगे? यहां पर लेके आएंगे। सेंटेंस क्या होगा? प्रीति नेवर पेज द इलेक्ट्रिसिटी बिल। सेंटेंस क्या होगा? प्रीति नेवर पेज द इलेक्ट्रिसिटी बिल। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, इस सेंटेंस को पढ़िएगा। एवरी इवनिंग संजीव इज सिंगिंग ब्यूटीफुल पोएम्स। यहां से अगर इस सेंटेंस को देखें, लेकिन जब इसके साथ में एवरी जुड़ा हुआ है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका यूज नहीं होगा। इसके साथ में आईएनजी यूज नहीं होगी। क्या आएगा यहां पर? सिंग्स ब्यूटीफुल पोएम। यहां तक। अब इस एवरीडे का अरेंजमेंट हमने समझा है। एवरीडे का क्या अरेंजमेंट है? एवरीडे टाइम बताता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बताता है। तो इसका अरेंजमेंट हमें यहां से लेके सेंटेंस के लास्ट में करना होगा। हमने इसका अरेंजमेंट यहां समझा। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बताते हैं उनका अरेंजमेंट कहां करना होगा? सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, इस कहानी को आप एक बार देखें। इस कहानी में आज हमने क्या क्या समझा? इस कहानी में, आज की कहानी हमने शुरू की प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें किस चीज के बारे में बताता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें किसी की हैबिट्स के बारे में बताता है, रूटीन्स के बारे में बताता है। इन रूटीन्स और हैबिट्स को पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड्स दिए गए। इन कीवर्ड्स, ये जब कीवर्ड सेंटेंस के अंदर आते हैं तो ये सेंटेंस किस में बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। माय डियर फ्रेंड, यहां पर दो टेंसों का कंफ्यूजन है। दो टेंस कौन कौन से? एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इन दो टेंसों के कंफ्यूजन को दूर करते हैं ये कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में आए तो हमें वो सेंटेंस किस में बनाने होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये चीज हमने समझी। दूसरा, उसके बाद में हमने समझा ये कीवर्ड्स का अरेंजमेंट। इन कीवर्ड्स का अरेंजमेंट यहां से लेके यहां तक जो ये वर्ड्स दिए हैं, ये एडवर्ब्स दिए हैं, इन सबको हमें कहां यूज करना होता है? एक्शन से पहले, वर्ब से
पहले, क्रिया से पहले। इन सेंटेंसों में देखिएगा ये सब कहाँ यूज किए हैं, क्रिया से पहले। दूसरा है जहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम दिया हुआ है, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, हाँ डेली दिया हुआ, तो ये यहाँ पर ये क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बताते हैं। कहाँ यूज करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में। आज इस क्लास में हमने इतना ही जाना, और इसको एक बार देखिएगा। जो चीज अगर आपको समझ नहीं आई है कि ये कंफ्यूजन है मेरा, यहां पर मैं कंफ्यूजन ही सॉल्व कर रहा हूं। कंफ्यूजन दो चीजों का, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है माय डियर फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद में आपको अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपके लिए इंग्लिश विद मानव सर, इंग्लिश विद मानव सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट और इन कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हो आप डाल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहां पर दे दूंगा। जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इस चैनल इंग्लिश विद मानव सर के साथ में आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है भेज सकते हैं। आज की कहानी इतनी ही, अगली कहानी में फिर से मिलूंगा। अगला इसका जो पार्ट है, अभी हमने इसका एक पार्ट जाना हैबिट ऑफ रूटीन, दूसरा आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूनिवर्सल ट्रुथ में यूज करते हैं, ये हमने सुना है, लेकिन इसे हम जानेंगे क्यों करते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं बात करता हूं जानने की। एक लैंग्वेज को जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक सही तरीके से आप उसे सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक लैंग्वेज को सीखना इम्पोर्टेंट होता है। कि आप अगर एक बार कोई चीज़ सीख जाते हैं तो उसे कोई सा भी एग्ज़ाम हो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आज तक की इसी कहानी के लिए आपने देखें, और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी इस चैनल पर शेयर करें। अगर अभी आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा ये अगर मेरा वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप यूज करें, या फिर उन दोस्तों के लिए, उन रिलेटिव्स की आप मदद कर सकते हैं जो इस समय किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप इनडायरेक्टली मदद कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए फ्री सारी क्लासेस चला रहा हूँ, ऐसे ही आप भी लोगों की मदद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।